हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंफॉर्मेशन साइंस का सब टॉपिक जो हम आज करेंगे वो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मॉडल्स, बैरियर, टाइप्स कम्युनिकेशन के। इन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के कम्युन्यूज शब्द से लिया गया है। कम्युन्यूज शब्द से लिया गया है, लैटिन भाषा के। क्वेश्चन बनता है किस शब्द से और किस भाषा से लिया गया है, ठीक है। अब एक संगठन या व्यक्ति और एक या एक से अधिक समूहों के बीच संचार और समझ बढ़ाने के उद्देश्य से जो गतिविधि की जाती है उसे क्या कहते हैं, जनसंपर्क। और सूचना उस जनसंपर्क उस ग्रुप डिस्कशन में जो सूचना संदेश पहुंचाया जाता है उसको क्या कहते हैं, सूचना संचार, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। समझे। एक ग्रुप है, एक पर्सन या एक से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में जो अपनी नॉलेज को ट्रांसफ़र किया जाता है, बांटा जाता है एक दूसरे के साथ, तो गतिविधियों को संपर्क संदेश सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं, वो क्या है, एक जनसंपर्क की गतिविधियां होती हैं। और उन संदेशों को पहुंचाना क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, ठीक है। सूचना संचार कहते हैं, सूचना संदेश पहुंचाना सूचना संचार कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, टाइप्स हैं इंफॉर्मेशन के, कम्युनिकेशन के प्रकार। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन मेनली क्या है, 3 टाइप्स की होती है, वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटन। अब इनको अच्छे से समझते हैं। वर्बल क्या है, जो बोलकर की जाए। नॉन वर्बल जो बोली नहीं जाती, ओनली क्या है इसके अंदर, जैसे इशारों टाइप से, जिसमें हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ बिना बोले इशारों के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, नॉन वर्बल है। वर्बल क्या होती है समझ गए होंगे, जैसे हम और आप बातें कर रहे हैं, बोल के जो चीज़ें एक दूसरे की तरफ जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल है जो बिना बोले और बिना लिखे इशारों के थ्रू, ठीक है, हाथों के इशारे, किसी वस्तु से किसी इशारे के थ्रू जो कम्युनिकेट किया जाता है वो क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एंड रिटन से मतलब जो लिख के हम चीज़ें किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लिख के कुछ समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, सूचना प्रसारित की जा रही है, वो क्या है, रिटन कम्युनिकेशन। समझ में आ गया सारी चीज़ें, ओके। और कम्युनिकेशन के 3 टाइप्स ये थे, और नेक्स्ट 4 टाइप्स और हैं। वो क्या है, लोगों की संख्या के अनुसार, मतलब पर्सन के अकॉर्डिंग जो डिपेंड करते हैं कम्युनिकेशन के टाइप्स, वो है, सबसे पहले है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो हम खुद से, एक पर्सन है वो अपने आप से ही कम्युनिकेट करता है, वो इंट्रापर्सनल होता है। जैसे हम खुद से, कई बार आप भी करते होंगे, खुद से बातें करते हैं, खुद से ऐसे डिस्कशन करते हैं, ये ठीक है, ये चीज़ गलत है, ऐसे करूँ वैसे करूँ, कैसे ना करूँ, ठीक है। तो जो चीज़ें हम, जो कम्युनिकेट हम खुद से करते हैं वो इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल क्या है, जो एक पर्सन दूसरे पर्सन से, 2 पर्सन्स के बीच में या 3 पर्सन्स के बीच में, मतलब कम्युनिकेशन होता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। ये फेस टू फेस फ़ोन पे भी हो सकता है। जो एक से ज़्यादा पर्सन के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। फ़ोन, वीडियो कॉल, ऐसे इसके एग्जाम्पल्स हैं जिनके थ्रू कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रुप कम्युनिकेशन। इससे आप समझ रहे हो, ग्रुप मतलब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में जो
कम्युनिकेशन होता है 5, 7, 10 पर्सन्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, किसी चीज़ पे डिस्कशन होती है, डिस्कशन करके जो हम कम्युनिकेट करते हैं, अपने विचारों हाव भाव को प्रकट करते हैं ग्रुप में, तो वो क्या है, ग्रुप कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है मास कम्युनिकेशन। मास मतलब बहुत बड़े लेवल पे, एक बहुत बड़ी पब्लिक को हमारे मैसेजेस को पहुंचाया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है बहुत बड़े लेवल पे, तो वो क्या है, मास कम्युनिकेशन। ठीक है, मास कम्युनिकेशन जैसे टीवी पे न्यूज़ आती हैं, कोई मूवी है, या फिर कोई न्यूज़ पेपर में न्यूज़ छपी है। मास मतलब बड़े लेवल पे, बहुत दुनिया, मतलब बहुत सारे लोग उस चीज़ को पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो वो क्या है, मास कम्युनिकेशन है। जैसे अब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसको 1K 2K 3K मिलियंस जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी पर्सन्स हैं हमारी वीडियोस को देखेंगे, वो क्या है, मास कम्युनिकेशन। और एक छोटे लेवल पे पर्सन्स उसको देखेंगे, जैसे 5, 10, 8 जो भी हैं, तो वो क्या है, ग्रुप कम्युनिकेशन। हमारे बीच में ग्रुप कम्युनिकेशन होगा। ओके, तो ग्रुप और मास में फ़र्क समझ गए ना। ग्रुप छोटा लेवल है, मास बहुत बड़ा लेवल है जिसमें लाखों पर्सन्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, और ग्रुप कम्युनिकेशन में सैकड़ों तक। ठीक है, ओके, तो ये क्या है, पीपल्स के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के टाइप्स थे। और पहले जो 3 टाइप्स थे, वर्बल, नॉन वर्बल और रिटन, वो क्या थे, कम्युनिकेशन के टाइप्स थे, और ये पीपल्स के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। बैरियर्स इन कम्युनिकेशन क्या है, जो हम कम्युनिकेट करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, तो उसके अंदर बैरियर्स, बाधाएं क्या आ सकती हैं, जो रुकावटें आ सकती हैं। रुकावटें क्या होती हैं उनके बारे में देखते हैं। ओके, रुकावटें, तो सबसे क्या है, भाषाओं में विविधता। हमारे इंडिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी भाषाओं में बहुत फ़र्क आ जाता है। इवन एक स्टेट में भी क्या पता 2-3 भाषाएं बोल दी जाती हैं। तो भाषाओं में विविधता होने के कारण अगर हम कुछ बोलेंगे और सामने वाले पर्सन को वो लैंग्वेज ही नहीं आती, तो वो कैसे हमारी बात को समझ पाएगा, उससे हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो क्या है, भाषाओं में विविधता के कारण बैरियर आता है। नेक्स्ट है दूरी के कारण। एक पर्सन है, वो हमसे बहुत दूर बैठा है, उससे कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे हम, तो वो दूरी के कारण क्या है, कम्युनिकेशन बैरियर हो गया, उससे कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते। ठीक है, तकनीकी कारण, टेक्निकली बैरियर्स होने के कारण कुछ टेक्निकली इशू आ जाते हैं, नेट इशू, जैसे नेट ना चल रहा हो, ये चीज़ टेक्निकली है। तो जो टेक्निक के कारण जो बैरियर्स आते हैं वो टेक्निकली इश्यूज होते हैं। आर्थिक कारण, इकोनॉमिकली, पैसे की वजह से जो बैरियर्स होते हैं, आर्थिक रूप से जो कारण कम्युनिकेशन में बैरियर आते हैं वो आर्थिक कारण होते हैं। इसका एग्जांपल जैसे हो सकता है कि किसी पर्सन से हमें बात करनी है, उसको फेस टू फेस बात करनी है, लेकिन हर किसी के पास वीडियो कॉल वाला स्क्रीन टच फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकता, मान लिया, तो वो उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि एक के पास तो वो फ़ोन है वीडियो कॉलिंग के लिए, लेकिन सेकंड पर्सन के पास नहीं है। तो वो क्या है, इसमें आर्थिक कारण है, उसके पास पैसे नहीं है, जिसके कारण वो उससे बात नहीं कर सकता। ये टेक्निकली कारण में भी आ जाता है और आर्थिक में भी। ठीक है, उपयुक्त माध्यम का अभाव, वही माध्यम का भी अभाव, इसके ही एग्जाम्पल हो सकता है कि बात करने के लिए माध्यम नहीं है, किसी चिट्ठी से, फ़ोन से या अदर किसी मेल वगैरह माध्यम नहीं है बात करने का। ठीक है, तो उसके कारण भी क्या है, कम्युनिकेशन में बैरियर आता है। नेक्स्ट, मॉडल्स, कम्युनिकेशन के मॉडल्स कौन से हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है मॉडल्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज अ मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन
सबसे पहला मॉडल है मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको 1948 में क्लाउड शैनन जो थे वो एक अमेरिकी मैथमेटिशियन थे और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भी थे। ठीक है, मैथमेटिशियन एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर। ठीक है, और वीवर एक और सेकंड पर्सन है, वो एक अमेरिकी वैज्ञानिक साइंटिस्ट थे। ठीक है, दोनों ने मिलकर बेल सिस्टम टेक्निकल जर्नल, एक जर्नल बुक निकाली, जर्नल को पब्लिश किया, जिसमें एक लेख लिखा जिसे अ मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। और इसका सेकंड नाम क्या है? इसे सैने वीवर का संचार मॉडल, सैने वीवर कम्युनिकेशन मॉडल भी कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है अ मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन का अन्य नाम क्या है? सैने वीवर संचार मॉडल। या फिर आपको क्वेश्चन में पूछा ही सिर्फ ये जाए सैने वीवर का कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में बताएं। ठीक है, तो ये बोले ही ना मैथमेटिकल थ्योरी कम्युनिकेशन, उसकी जगह बोल ही ये नाम जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, समझ जाना ये दोनों इसी के नाम है। सेकंड नेम क्या है? सैने वीवर का संचार मॉडल, सैने वीवर कम्युनिकेशन मॉडल। ठीक है, तो ये कब बनाया गया था? 1948 में। और इसको जो बनाने वाले, जिसको लेख लिखने वाले, पब्लिश करने वाले पर्सन्स कौन थे? क्लाउड शैनन और डब्ल्यू वीवर होएगा, डब्ल्यू वीवर। ओके, और जो शैनन वीवर थे वो कौन, क्या करते थे, क्या थे? मैथमेटिशियन थे और एज वेल एज इंजीनियर थे। और डब्ल्यू वीवर क्या थे? एक साइंटिस्ट थे। ओके, नेक्स्ट है, ये एक मॉडल है, ये सेकंड मॉडल है हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन 1967 में फ्रैंक डांस ने बेहतर कम्युनिकेशन प्रक्रिया के लिए डांस हेलिक्स मॉडल नाम का संचार मॉडल प्रस्तुत किया था। ठीक है, अपने नाम से डांस हेलिक्स मॉडल नाम का संचार मॉडल, कम्युनिकेशन मॉडल प्रस्तुत किया था कम्युनिकेशन प्रक्रिया को और ज़्यादा बेटर करने के लिए। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कब बना था? 1967 में। किसने बनाया था? फ्रैंक डांस ने। ठीक है, और इसका सेकंड नेम क्या था? डांस हेलिक्स मॉडल। ओके, नेक्स्ट है मल्टी स्टेज मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन, चार्ल्स ऑसगुड। ओके, चार्ल्स ऑसगुड ने इस मॉडल को बनाया था। इंग्लिश स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन किसने बनाया था? कॉलिन चेरी ने। मॉडल्स के साथ इसके ये बनाने वाले डेवलपर्स के नाम हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी पूछा जा सकता है, वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मॉडल है हमारा लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एंड लासवेल कम्युनिकेशन मॉडल। क्या है? एक लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एंड लासवेल कम्युनिकेशन मॉडल। दोनों ही मॉडल एक तरफा संचार या लाइनर वन वे मॉडल्स हैं। ठीक है, दोनों मॉडल्स में वन वे जो संचार है, कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, जिसे हारोल्ड डी लासवेल ने सैनिन वीवर मॉडल के बनाने के कुछ ही समय बाद बनाया था तथा इसके विकास का श्रेय C.E. शैनन को ही जाता है, और शैनन और वीवर को ही जाता है, क्योंकि इन्होंने, जो लासवेल है, इन्होंने मॉडल तो बना दिया पर उनका सक्सेस नहीं हुआ। उसे सक्सेस करने का श्रेय, उसको विकास, डेवलप करने का श्रेय क्या जाता है? शैनन और वीवर को। ठीक है, हारोल्ड लासवेल संचार के रेखीय मॉडल के लिए, हारोल्ड लावेस है वो लीनियर जो मॉडल है उसके लिए ही जाने जाते हैं, जिन्होंने इस मॉडल को क्या है 1948 में इन्होंने बनाया था। ठीक है, जो पहले हमने पढ़ा था ये मैथमेटिशियन थ्योरी या फिर शैनन वीवर का कम्युनिकेशन मॉडल, वो भी क्या है 1948 में बनाया था। और ये जो मॉडल है ये भी लीनियर मॉडल या लासवेल कम्युनिकेशन मॉडल, ये 1948 में ही
बनाया गया था। तो ये जो शैनन वीवर के मॉडल है उसके कुछ ही टाइम बाद बनाया था, लेकिन उसको डेवलप नहीं कर पाए हारोल्ड लासवेल। तो इसको डेवलप करने का श्रेय शैनन एंड वीवर को ही जाता है, इन्होंने इसको डेवलप किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट है SMCR कम्युनिकेशन मॉडल। SMCR का S से सोर्स, M से मैसेज, C से चैनल, R से रिसीवर। इसमें जो कम्युनिकेशन मॉडल है ये इसका एक टाइप से प्रोसेस है। सबसे पहले सोर्स, फिर उसमें मैसेज, फिर इस चैनल के थ्रू रिसीवर तक, लास्ट में रिसीवर तक पहुंचा दिया जाता है। मॉडल का निर्माण 1960 में डेविड के ब्रेलो ने किया। ठीक है, डेविड के ब्रेलो ने 1960 में 1960 में SMCR कम्युनिकेशन मॉडल का निर्माण किया। ठीक है, नेक्स्ट है सर्कुलेशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसके डेवलपर कौन थे? OS गुड स्कैरम, OS गुड स्कैरम। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ड्रैन बार्लनट, ड्रैन बार्लनट ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के डेवलपर। ठीक है, नेक्स्ट है प्लस इंफॉर्मेशन स्किल प्रोसेस मॉडल 1996। प्लस इंफॉर्मेशन स्किल प्रोसेस मॉडल को 1996 में बनाया गया। स्कॉटलैंड में में आएगा ये में स्कॉटलैंड में जेम्स ई हेरिंग ने विकसित किया। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा प्लस इंफॉर्मेशन स्किल मॉडल को कब और किसने और कहाँ। 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 1996 में स्कॉटलैंड में जेम्स ई हेरिंग ने विकसित किया था। नेक्स्ट है 8WS इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल। 8WS सूचना साक्षरता मॉडल 1990 के दशक की शुरुआत में एंटे लैम्ब द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, यही क्वेश्चन बन गया कि ये कब और किसके द्वारा विकसित किया गया था। 8WS इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल 1990 में और एंटे लैम्ब के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल मॉडल। ट्रेडिशनल मॉडल अरस्तु के द्वारा डेवलप किया गया था। वर्बल मॉडल लासवेल के द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो है, बहुत सारे मॉडल्स हैं और फिर उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी में, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। लंबी वीडियो से आपको ज़्यादा टाइम एंगेज ना करना पड़े, इन्फॉर्मेशन आपको सारी मिल जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन स्किल मॉडल SCONUL स्कोनल, SCONUL स्कोनल, SCONUL ही पढ़ा जाएगा, वैसे स्कोनल मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। तो क्या है इंफॉर्मेशन स्किल मॉडल स्कोनल। स्कोनल कंपनी ने सूचना साक्षरता के 7 स्तंभों का प्रस्ताव रखा। 7 पिलर्स, इसका एक नाम ऐसे भी है 7 पिलर्स मॉडल। कौन सा है? 7 पिलर के नाम से भी इस मॉडल को जाना जाता है, 7 पिलर्स। ठीक है, तो वो क्या है इंफॉर्मेशन स्किल मॉडल SCONUL। ओके, 7 पिलर्स। तो जो स्कोनल कंपनी थी उसने सूचना साक्षरता के 7 पिलर्स का प्रस्ताव रखा और 1999 में स्कोनल वर्किंग ग्रुप ऑन इंफॉर्मेशन लिटरेसी द्वारा प्रकाशित किया गया। ठीक है, तो इसे कब प्रकाशित किया गया? 1999 में। किसके द्वारा? स्कोनल वर्किंग ग्रुप ऑन इंफॉर्मेशन लिटरेसी द्वारा इसे प्रकाशित किया गया। और इसके 7 पिलर्स क्या थे? आइडेंटिफाई, चीज़ को आइडेंटिफाई करना। स्कोप, उसके अंदर क्या क्या स्कोप्स हैं। प्लान करना। गैदर, उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व, गैदरिंग है। इवेल्युएट, उसको इवेल्युएट विश्लेषित करना। मैनेज मतलब प्रबंधित करना। एंड प्रेजेंट, फिर उसको प्रेजेंट किसी के सामने पेश करना। ठीक है, ये 7 पिलर्स थे जो स्किल मॉडल के अंदर मेन भूमिका निभाते हैं। स्कोनल, इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। इसका नाम चेंज करके अब क्या हो गया है? सोसाइटी ऑफ कॉलेज नेशनल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज है। ठीक है, लास्ट का वही है, नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। शुरू के SCO
SCO का मतलब चेंज हुआ है, पहले था स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ, ओके, और अब क्या है, सोसाइटी ऑफ कॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट मॉडल है द बिग सिक्स मॉडल। द बिग सिक्स मॉडल को 1990 में मिचेल ईशनबर्ग एंड बॉब बर्कोविच द्वारा विकसित किया गया। यह इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, ठीक है। द बिग सिक्स मॉडल 1990 में किसके द्वारा, मिचेल ईशनबर्ग एंड बॉब बर्कोविच द्वारा विकसित किया गया था, और ये क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, ठीक है। नेक्स्ट है डायलॉग, DIALOGUE डायलॉग मॉडल 1998 में इन्फो हियो द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। एम्पावरिंग 8 मॉडल किसने विकसित किया था, एशियन रीजन्स ने, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट मॉडल है इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस। इस वीडियो का लास्ट है, नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड होगी, उसमें भी कुछ एक मॉडल्स होंगे आपके, उसको इसी का पार्ट है, 4th पार्ट भी आएगा, ये 3rd पार्ट है। पहले 2 पार्ट्स हम पब्लिश कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं, उसको आप देख लीजिएगा, पब्लिशर ही बन गए हैं ऐसे बोलते बोलते। तो क्या है, नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस, ISP शॉर्ट फॉर्म है, ISP। 1993 में क्रॉल कुहलताऊ ने मानव सूचना खोज प्रक्रिया का एक 6 चरण का मॉडल विकसित किया। मॉडल में 6 चरणों के माध्यम से उन्होंने फीलिंग, इफेक्टिव जो इफेक्ट डालती है फीलिंग्स, थॉट्स कॉन्जुगेटिव, एक्शन जो फिजिकली दिखता है, एंड स्ट्रेटजीज जो हम धारणाएं बनाते हैं को शामिल किया है, ओके। और इसके 6 चरण नीचे हैं, उसको पढ़ते हैं, तो इसको अच्छे से समझिए। इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेस कब बनाया, 1993 में, किसने बनाया, क्रॉल जी ने बनाया, और मानव सूचना खोज की प्रक्रिया के इन्होंने 6 मॉडल्स अपने इसके अंदर, 6 चरणों को इसके अंदर मॉडल के अंदर फीड किया है, जिसमें क्या है, फीलिंग, थॉट्स, एक्शन और स्ट्रेटजीज को शामिल किया है। तो ISP के 6 जो चरण हैं वो कौन से हैं, सबसे पहले टास्क इनिशिएशन, ठीक है। क्या टास्क लेना है, सबसे पहले उसको इनिशिएट किया जाता है, उसको खोजा जाता है, फिर उस टास्क में टॉपिक को सिलेक्ट किया जाता है, किस टॉपिक पे हमें क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, किस चीज़ के लिए कम्युनिकेट करना है। फिर एक्सप्लोर किया जाता है, उसे एक्सप्लोर कैसे, उसको छांटा पीटा जाता है इन्फॉर्मेशंस को, सूचनाओं को, क्या कुछ चाहिए क्या नहीं चाहिए। फोकस, फॉर्मुलेशन, फिर जो फॉर्मुलेशन एक विधि, एक प्रक्रिया को फॉर्मुलेट किया जाता है, विकसित किया जाता है, फोकस ऑन फॉर्मुलेशन। फिर इंफॉर्मेशन को कलेक्शन, फिर सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक सूचीबद्ध किया जाता है, एंड सर्च क्लोजर, लास्ट में सर्च को क्लोज किया जाता है, ठीक है। 6 इसके चरण क्या क्या है, टास्क इनिशिएशन, टॉपिक सिलेक्शन, एक्सप्लोरेशन, फोकस फॉर्मुलेशन, इंफॉर्मेशन कलेक्शन एंड सर्च क्लोजर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, हमारे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे अब। हाँ, तो हमारे सबसे पहले क्वेश्चन है, संचार के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं। कम्युनिकेशन के लिए मेन जो फैक्टर्स हैं वो कौन है, सबसे पहले स्रोत क्या है, मीडियम, फिर संदेश, मैसेज क्या है, और उस संदेश को प्राप्त करने के लिए रिसीवर की भी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है सूचना प्रवाह में शोर, नॉइस क्या है, अवरोध है, नॉइस, बीच में कुछ नॉइस कुछ आएगा वो बैरियर ही है उसके लिए, तो बैरियर है, नॉइस क्या है, बैरियर। टेलीफोन लाइन में संचार के लिए किस मीडिया का उपयोग किया जाता है, ट्विस्ड पेयर। टेलीफोन में ट्विस्ड है, आप बोलेंगे वो अगले को सुनेगा, अगला बोलेगा वो आपको सुनेगा, तो ठीक है, क्या है वो, ट्विस्ड पेयर, ठीक है। अरिस्टोज मॉडल और लासवेल मॉडल और शेने-वीवर मैथमेटिकल मॉडल, ये किस टाइप के मॉडल्स हैं, कम्युनिकेशन के मॉडल, ऑब्वियस सी बात है, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशंस।
पढ़ा है, कम्युनिकेशन के लिए मॉडल्स बनाए हैं, कम्युनिकेशन मॉडल्स हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन बूम, इंफॉर्मेशन फ्लड, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोरेशन किस से संबंधित है? टुडेज इंफॉर्मेशन सिचुएशन, आज की इंफॉर्मेशन की सिचुएशन क्या है, वो सब बूम पे है, फ्लड में है, या फिर बिल्कुल डाउन में चली गई है, एक्सप्लोरेशन में। ठीक है, तो वो क्या है? आज की इंफॉर्मेशन की सिचुएशन पे डिपेंड से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है प्रकाशित सूचना की मात्रा में तीव्र वृद्धि, रैपिड इंक्रीज तथा सूचना के उपयोग यूज पर इसके क्या प्रभाव को क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन। नेक्स्ट है सैनी एंड वीवर का संबंध किससे है, किस मॉडल से है? कम्युनिकेशन मॉडल बोलते हैं या फिर अ मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अ मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन मॉडल। सैनी एंड वीवर के मॉडल्स के नाम हमने जब उसके मॉडल पढ़ रहे थे तब अच्छे से बताया था कि इसके दो नाम हैं और कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस, ओकेजन, इफेक्ट, संचार मॉडल किसकी देन है? अरस्तु मॉडल की देन है। ठीक है, हु से, व्हाट इन, विच चैनल, टू वूम, विद व्हाट इफेक्ट, संचार मॉडल किसकी देन है? लासवेल मॉडल। लासवेल्स के मॉडल्स में क्या है? इन जो संचार की ये जो परिभाषाएं हैं वो दी गई हैं, और स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस, ओकेजन, इफेक्ट ये है अरस्तु मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन सिद्धांत के विकास का श्रेय किसको जाता है? लीनियर मॉडल हमने पढ़ा था लासवेल, और लीनियर मॉडल जो है उसका विकास का श्रेय, उसको ग्रो का श्रेय किसको जाता है? शेनन एंड वीवर को। तो CE शेनन एंड वीवर को इसके विकास का श्रेय जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं बोल रही थी ना तभी जल्दी जल्दी करवाने पड़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे मॉडल है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना खींचे, इसके लिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ, आपका टाइम वेस्ट ना हो। प्लीज़ आप लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाइएगा, मैं आपका इतना सारे मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा भी हौसला बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिना देरी किए चलते हैं। अरस्तु के संचार मॉडल पर आधारित ज्ञान में लीनियर मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? शेनन एंड वीवर। अभी पीछे आया वही क्वेश्चन है, लीनियर मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? शेनन एंड वीवर के द्वारा। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर का एक नॉन लीनियर मॉडल किसने प्रस्तुत किया? ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया। नॉन लीनियर, वो लीनियर था, ये नॉन लीनियर है, और इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर का एक नॉन लीनियर मॉडल किसने प्रस्तुत किया है? एलन फोस्टर ने, एलन फोस्टर। ओके, नेक्स्ट है ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का सुझाव किसने दिया? पहले आया था ये क्वेश्चन वन लाइनर टाइप से ही क्वेश्चन, मतलब मॉडल्स के अंदर, तो उसका आंसर क्या है? डेन बर्नलैंड, डेन बर्नलैंड, ट्रांजैक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट ये भी आया था, नहीं आया ये, सॉरी, इसका मॉडल का टाइप पूछा है। मॉडल आया था किसने और कब विकसित किया था? द बिग सिक्स और एम्पावरिंग 8। बिग सिक्स एंड एम्पावरिंग 8 किस टाइप के मॉडल हैं? इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल। ठीक है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। वो कम्युनिकेशन मॉडल्स थे, ये इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल्स हैं, द बिग सिक्स और एम्पावरिंग 8 मॉडल्स। ओके, नेक्स्ट है और लास्ट है क्वेश्चंस। बहुत सारे हो गए हैं, नियर बाय 20 हो गए हैं मे बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शेनन एंड वीवर मॉडल किससे संबंधित है? इंफॉर्मेशन रिट्रेवल। इंफॉर्मेशन रिट्रेवल आप पूछेंगे क्या होता है, तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा इंफॉर्मेशन रिट्रेवल क्या होता है, उसको बहुत अच्छे से समझाया है। इंफॉर्मेशन रिट्रेवल क्या है? शेनन एंड वीवर मॉडल इंफॉर्मेशन रिट्रेवल से संबंधित है, और इंफॉर्मेशन रिट्रेवल नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है शेनन का मॉडल किस गणितीय सूत्र पर आधारित है? शेनन मॉडल किस सूत्र से बना है? सूत्र को अच्छे से याद कर लीजिएगा,
इसके लिए कोई ट्रिक कुछ भी नहीं है, इसको आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ये वाला आपको सूत्र दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि ये किस मॉडल से संबंधित है, किसके मॉडल से संबंधित है, तो शैनन के मॉडल से। सूत्र क्या है, h इक्वल्स टू -k सिग्मा पावर n, नीचे i इक्वल्स टू 1 pi log pi। ओके, ये सॉल्व करना तो लोगोरिथम का क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं है इसका, बस सूत्र क्या है, h इक्वल्स टू -k सिग्मा पावर n i इक्वल्स टू 1 pi log pi। ओके, तो आज की वीडियो बस यहीं ख़त्म करते हैं। बस तो कहाँ, बहुत लंबी हो गई वैसे तो, लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव थी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में ज़रूर इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, तो बहुत अच्छे से समझ के सारे क्वेश्चंस को याद कीजिएगा। 1-2 बार वीडियो को देख लोगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। और प्लीज़ लाइक करके सपोर्ट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने ही दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी ज्ञान पाने का मौका दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। और आपको अगर इस वीडियो की PDF चाहिए या फिर कुछ और इन्फॉर्मेशंस चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम हेल्पर को सर्च करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इस वीडियो की PDF भी मिल जाएगी। थैंक यू।